सत्ता के धौस में जमीन हथियाने का मामला। बैनामे की जमीन पर अवैध रूप से चल रहा बुलडोजर। सत्ता के नशे में चुर लोगों ने जमीन हथियाने का किया प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। उन्नाव जनपद के पूर्वा क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला दुर्गापुर निवासी एक व्यक्ति का यह आरोप है कि सत्ता के धौस के चलते उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा अलग अलग माध्यमों से प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि इस जमीन पे अवैध कब्जे को रोका जाए, लेकिन सत्ताधारी दल के लोगों द्वारा इस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। लगातार शिकायत के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, जिससे कि प्रार्थी काफी आशंकित है। आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के पूर्वा क्षेत्र में एक जमीन पर लगातार सत्ता पक्ष के कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर पिलर गाड़कर वहां अवैध निर्माण करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, कोतवाली, पुलिस अधीक्षक, जन सुनवाई ऐप और विभिन्न माध्यमों से की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थी ने बताया कि उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसने इस जमीन को बैनामा लिया था, जिसका खारिज दाखिल भी काफी पहले हो चुका है, और अब वर्तमान समय में चुनाव खत्म होने के बाद सत्ताधारी दल के लोग इस पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रार्थी काफी डरा हुआ है और उसको बार बार धमकाया भी जा रहा है। साथ में ये धौस भी दिखाया जा रहा है कि सत्ता हमारी है और हमारे दल की सरकार है, हमारी जमीन है, हमारी जमीन बता रहे, चैलेंज करके लेंगे भैया। वर्तमान में योगी सरकार जहां अवैध निर्माण, अवैध कब्जे और भूमि माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान संचालित कर रही है, वहां इस तरह से सत्ता में रहने के बावजूद लोगों द्वारा किसी की जमीन पे हड़पने का मामला काफी चिंतनीय है। देखना यह होगा कि प्रशासन की शिकायत के बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। वैसे प्रार्थी द्वारा यह बार बार गुहार लगाई जा रही है कि जमीन की न्यायोचित जांच करवा ली जाए, उस पर नापी हो जाए, नापी होने के बाद ही किसी तरह का कोई निर्माण कार्य किया जाए। लेकिन सपा बसपा की बात करते हो, मैं भी बीजेपी का आदमी, मेरा भतीजा राहुल बच्चा कार्रवाई को होने से रोक रहे हैं। नहीं, गलत बात है। प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए न ही काम रोका जा रहा है और न ही नापी करवाकर व्यक्ति को जमीन दिया जा रहा है। साथ में यह धमकी दी जा रही है कि वर्तमान समय में कुछ दिनों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद हो जाएगा और तब इधर चक्कर काटते रह जाओगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो भी शिकायत की जा रही है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम सत्ता पक्ष के लोग हैं और सत्ता हमारी है और हमारी ही सुनवाई होगी। ऐसे में योगी सरकार की नीतियां यहाँ धरी की धरी रह जाती हैं और सत्ता में काबिज लोगों के दम पर कुछ लोग किसी गरीब का जमीन हथियाने का प्रयास करते हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन वहां मुख्य दर्शक बनी देखती रहती है, लेकिन वह भी मजबूर होकर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वहां पर वर्तमान सत्ताधारी दल के विधायक, जिला प्रमुख और उनके लोगों द्वारा काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा कर प्रार्थी को डराया धमकाया जा रहा है, जिससे कि वह अपने इस भूमि से बेदखल हो जाए और डर जाए। लेकिन प्रार्थी द्वारा अलग अलग माध्यमों से न्याय की गुहार लगाई जा रही है और यह निवेदन किया जा रहा है कि सरकार, प्रशासन और जिला प्रशासन इसकी जांच करवा ले और जांच के बाद जो भी न्यायोचित हो वह कार्रवाई की जाए। प्रार्थी ने काफी कड़ी मशक्कत, काफी मेहनत के बाद पाई जोड़कर इस जमीन को अपने फ्यूचर के लिए इकट्ठा किया हुआ है, ताकि उसके बुरे दिनों में यह काम आ सके। लेकिन वर्तमान समय में प्रशासन की निरंकुशता से परेशान प्रार्थी काफी डरा धमका है। इस पूरे प्रकरण पर प्रार्थी का क्या कहना है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और प्रार्थी द्वारा जो भी शिकायत की गई है अलग अलग माध्यमों से, वह भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कब संज्ञान लेती है और जन सुनवाई, पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र, क्षेत्राधिकारी और एसडीएम को दिए गए प्रार्थना पत्र पर कब कार्रवाई होती है। क्या ऐसे ही सत्ता के नशे में चूर लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए गरीबों को उनकी जमीन से बेदखल करेंगे और उनकी कीमती जमीनों को हथियाने का प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर प्रार्थी का क्या कहना है। टीम जनमंच खबर, उन्नाव। मैं लाल बहोरन कानपुर का निवासी हूँ और हमारी ज़मीन वहाँ पूर्वा मोरामा रोड पर स्थिति है। मोहल्ला दुर्गापुर लगता है, जहाँ पर हमारी ज़मीन हम सन 2005 में मैंने बैनामा कराया था और उसका दाखिल खारिज भी है, जो कि हमारी ज़मीन पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमसे जबरन हमारे ऊपर हाथ भी लगाया और बदतमीजी भी किया। हमारी न्याय से गुहार है सर, हमारा न्याय करें और हम बहुत ही परेशान हैं, दर दर मैं भटक रहा हूँ। और हमारे कुछ भी वहाँ पर ज़मीन में बुनियाद बनी हुई थी, उसको जेसीबी से खुदवा के हटा दिया और हमसे कहते तुमको साले वहाँ पर बंद करके मारूंगा और यहाँ से तू कानपुर चला जा।
और सर हमारे वहाँ पिलर गड़े थे तो पिलर उखाड़ के तोड़ के बहा दिया। और सर इसके मेरे साक्ष्य भी सामने हैं जिसको मैं दे सकता हूँ वीडियो द्वारा। सर हमारी आग्रह है कि हमारी मदद करें, प्रशासन से शासन से हमारी यही अनुरोध है। श्रीमान जी की महान दया होगी।